जब आप किसी राक्षस बाधा को घर से बाहर निकालते हो तो उसके लिए बलि लगती है। एंड बलि जब होगी तो घर के प्रांगण से दूर होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको काटने के बाद गड्ढा खोद के उसको वहीं पे दफना के चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने खोदा और जैसे ही निकाला वो घसीट रहे थे उसको ऊपर को। अच्छा, और दूसरी तरफ से राक्षस ने पकड़ लिया। जो ये चुड़ैल डायन होती है, ये जो बनती हैं, ये तब बनती हैं जब इनकी कोई तृष्णा रह जाए। मैंने कहा यहाँ पर जितने भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ हमें 1 घंटा हमें खाना बनाने के लिए दे दिया जाए। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 5-10 मिनट के अंदर ना बारिश गायब। कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपने बच्चे से मिलने की तमन्ना रह जाए कि मैंने अपना बच्चा देखना था, पर वो एक्सपायर हो जाती है किसी कारणवश। तो वो अगर उसका ढंग से क्रियाक्रम ना किया जाए, उसकी आत्मा भटकती है ऐसे चुड़ैल बन के। हमारे टेंट में ना ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे टेंट में ना शर्र की आवाज़ आ रही है, रगड़ रहा कुछ, कोई रगड़ रहा है कुछ। और जो हमारे बर्तन है ना, वो ऐसा लग रहा है बर्तनों को ना कोई हिला रहा है। भाई साहब सारे सोए ना, किसी ने ना चू नहीं की। तो इनको जोगनी माता कहते हैं। तो ये बहुत ही सुची होती है, मतलब साफ सुथरी शुद्ध होती है। अगर आपने इनके रूल के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये आपको सजा देंगी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे नीतीश, क्या होता है कि जब आप किसी राक्षस बाधा को घर से बाहर निकालते हो तो उसके लिए बलि लगती है। एंड बलि जब होगी तो घर के प्रांगण से दूर होगी, कि उस राक्षस को दिया जाएगा। वो छोड़ने का पैसा लेता है। रिश्वत लेगा वो, कि अगर तेरे को चाहिए भाई, मेरे को तेरे को ये देना पड़ेगा, तूने ऐसे ऐसा किया था कांड, तो अब तो ये करना पड़ेगा। तो एक बार का किस्सा है कि उस तरफ सरसई वाली तरफ ये साइड किस्सा हुआ ऐसा कि उन्होंने बकरा दे दिया। ऐसे क्या होता कि घर से दूर जाके जब आप जंगल के इलाके में वो बकरा दोगे तो उसको वहीं पे पका के वहीं पे खा लेते हैं। राक्षस के साथ बैठ के, बोलते कि राक्षस भी आपके साथ बैठ के वहाँ पे उसको खा लेता है। उसको चढ़ जाता है वो। तो जब एक्स्ट्रा रात हो जाती है, उसको बनाने का टाइम ना रहे, या आधी रात का समय हो, या कोई वो राक्षस बाधा इतनी प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको काटने के बाद गड्ढा खोद के उसको वहीं पे दफना के चले जाते हैं कि वो राक्षस उसको ले जाएगा रात को। और ये किस्सा आपने शायद सरसई नगर के बीच में जो रोड आता है, जो लाण को भी रोड जाता है एक, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। तो वहाँ पे उस राक्षस को जो है, जो बलि दी गई, वो वहाँ पे जो है गाड़ दिया। तो पुराने समय की बात है, लोग कहाँ डरते थे उस टाइम पे, बोलते थे कि यार कोई चक्कर नहीं। ऊपर से पार्टी वार्टी कर ली उन्होंने, घर पे जाके अपनी पार्टी वार्टी जो भी थी वो सारी कर ली उन्होंने। और क्या हुआ कि उनमें बात हो गई आपस में। तो 2 थे, उनमें थोड़े लालच में आ गए कि मटन मिलेगा। अच्छा, उस चीज को खोद, हाँ, कि वो मटन जो है, हमने वो जो पेड़ के पास गाड़ा हुआ था ना वो बकरा, तो उनको क्या लालच आ गया। वहाँ पे पार्टी करते करते वो जा रहे थे अपने घर वापस। तो वो बोलते आपस में कि एक काम करते हैं, ऐसे भी तो बोला राक्षस को देते हैं, उसने अपना हिस्सा ले लिया होगा, वो कौन सा बोला खाएगा, बोले उसको। तो हम एक काम करते कि चल पड़ते हैं वहाँ पे, उसको खोद के जो निकाल लेंगे। वो लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने खोदा और जैसे ही निकाला वो घसीट रहे थे उसको ऊपर को। अच्छा, और दूसरी तरफ से राक्षस ने पकड़ लिया उस पूरे बकरे को, उस मांस को। यस। और क्या हुआ कि जब उन्होंने वो खोदा, गड्ढा खोदा उन्होंने, जहाँ पे वो बकरा पूरा का पूरा दबाया था, उसको काट के बकरे को पूरा दबा दिया था वहाँ पे। उन्होंने खोदा वो, और वो लगे गड्ढे से बाहर निकाला उन्होंने। और जैसे ही गड्ढे से बाहर निकाला, वो उसको खींच रहे थे कि अब ले जाना अपने साथ ये पूरा का पूरा। और नीचे से राक्षस ने पकड़ लिया, राक्षस खींचे। हाँ, रात को 1-2 बजे का समय था। फिर? और वो राक्षस खींचे नीचे की ओर, और वो लोग खींचे ऊपर की ओर।
ठीक ओ कुश्ती हुई यार, उनके तो बीच में पुराने जम लोग के। हमारे कितने दमदार थे कि उनको पता कि कोई चीज नीचे खींच रही हाँ, है, फिर भी वो जोर लगा फिर रहे भी थे। वो जोर लगा रहे या हैं। हमारे अगर हम आज की डेट में अगर कोई नीचे को खींचे तो बंदे भाई हवा टाइट हो हो जाए, जाए, भागने naturally। को रास्ता ना मिले। हम्म, तो उन्होंने पूरा किया, खींचा, बट फिर बाद में छोड़ दिया कि जाने देते है यहाँ पे कुछ। राक्षस को ना। हाँ, कि दे दिया। हम्म, तो ऐसी ऐसी कहानियां हुई है काफ़ी लोगों के साथ। हाँ, तो कईयों ने बोलते ना लालच बुरी बला है, तो बोलते कि मांस कभी भी आप आधी रात को लाओ किसी दुकान से लेके अपने घर को, तो उसको जूठा करके लाओ। कहते हैं इस चीज़ को कि जूठा करके लाना चाहिए। तो वो ऐसे ही नहीं कि मांस उठा लिया बिना जूठा किए आप घर की ओर ले आए और खा लिया। कई चीज़ें नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो तमस है एक। जो मांस है, किसी की जान ली है आपने, उसकी कई तृष्णाएं रह जाती हैं। तो बोलते नहीं है जैसे कि जो ये चुड़ैल डायन होती है, ये जो बनती है, ये तब बनती है जब इनकी कोई तृष्णा रह जाए। ठीक है, जो एक सुहागन चुड़ैल रहेगी, जो एक पूरे लाल चोले में रहेगी, सब कुछ रहेगी, वो दो तरह से बनती है। बोलते हैं कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अपने बच्चे से मिलने की तमन्ना रह जाए कि मैंने अपना बच्चा देखना था, पर वो एक्सपायर हो जाती है किसी कारणवश। तो वो अगर उसका ढंग से क्रियाक्रम ना किया जाए, उसकी आत्मा भटकती है एज ए चुड़ैल बन के। और दूसरी जो रहती है, वो जो विधवा होने के बाद एक्सपायर हो जाती है। विधवा होने के बाद? हाँ, एकदम से मतलब कि हो जाए कि कुछ उसके साथ भी हो जाए, विधवा होने के बाद एक्सपायर हो जाए, तो अपने फिर मर्द की तलाश में रहेगी। कईयों को लेके गई है, शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में एक बात की थी कि एक मर्द को लेके गई थी औरत। हाँ, आपने एक स्टोरी और भी बताई थी कि अभी कुछ किसी इंसान को लेके गई थी। हाँ, 1.5 महीने बाद जब आया तो वो वाली। अच्छा, वो तो हमारे क्या बोलते हैं उनको, गुर की स्टोरी है। अच्छा, वो अलग है। हमारे नगर तरफ की स्टोरी है। तो क्या हुआ कि एक बार वो जो गुर साहब थे, हाँ, तो चुने गए देवता के गुर। गुर एक ऐसा इंसान रहता है जिसके थ्रू देवी देवता जो है नॉर्मल जनता से जो है बात करते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उनके अंदर जो एक सुपरनेचुरल शक्ति प्रवेश कर जाएगी जिसके थ्रू वो उनसे बात करते हैं। तो उस टाइम पे हुआ ये किस्सा कि वो नए गुर अपॉइंट हुए, अपॉइंट ही बोल सकते हैं अब, ठीक है। तो भेड़ बकरियां चराने के लिए वो जंगल में निकल गए। तो उनको जो है जोगनियाँ, जिनको हम पवित्र शक्तियाँ भी बोलते हैं, वो जंगलों में और काफ़ी हाइट्स में वास करती हैं, जिनको मैं पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा कि नहीं छेड़ना चाहिए। जब भी आप किसी ट्रैक पे जाओ, जब भी आप किसी कैंपिंग करने के लिए जाओ एक किसी जंगली इलाके में, और जैसे कि वशिष्ठ है जो कि एक सेक्रेड प्लेस है, वशिष्ठ से ऊपर जोगनी वाटरफॉल, तो वहाँ पे प्लीज़ शोर ना मचाएं। एक मैं अपना बात जोड़ना चाहूँगा इसमें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार हम लोग गए थे, हम टीम गई थी, हम कैंपिंग पर गए थे हम लोग, जो काइसदार। अच्छा, काइसदार हम लोग गए थे। और आगे जब हम आगे गए तो भाई हमारे को ना पूरे रास्ते में बारिश रही। हम लोगों ने ना बैग में सब कुछ डाला हुआ था अपने, वो भी पूरे भीग गए रास्ते में। अब हमें ये टेंशन थी कि हम देखो अंधेरा होते हुए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना कुछ खाना पैक करके नहीं लाते, हम लोग वहीं बनाते हैं सब कुछ, वहीं बनाएंगे। अब हमको ये टेंशन थी कि भाई अब खाना कैसे बनेगा, छाते तक नहीं थे हमारे पास। और हमने सामान वगैरह रख दिया, टेंट वगैरह लगा दिया, और बारिश रुके ना। मैंने कहा अब तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। फिर ना मैंने ना ऐसे ही, उस समय मेरे को इतना वो नहीं था नॉलेज, मैंने ऐसे ही ना हाथ जोड़े, जैसे हम लोग खाना बना रहे थे ना, मैंने ऐसे हाथ जोड़े। मैंने कहा यहाँ पर जितने भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ हमें 1 घंटा हमें खाना बनाने के लिए दे दिया जाए, और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। बस हमें 1 घंटा दे दो, हम अपना खाना बना सके, उसके बाद कोई बात नहीं है। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 5-10 मिनट के अंदर ना बारिश गायब। और मेरे को ना इतना वो फील हुआ कि यार, मैं तो वो मजाक में बोला था, मैंने तो मजाक में बोला था। ऐसे सारे दोस्त बैठे थे ना, मतलब प्रभु जो भी है यहाँ पर प्लीज बंद कर दो, रोक दो। वो मजाक में बोला, खाना बन जाए। भाई हमारा खाना बना, बारिश खत्म, हमने खाना बनाया, पूरा दाल चावल जो भी हम बनते पूरा बनाया, हमने खाया, आग लगाई। और भाई रात को इतनी बुरी बारिश हुई ना, हम लोगों के टेंट से अंदर तक पानी आ रहा था, पूरा तर ऐसा लग रहा था। और मतलब इसमें एक फनी ये भी है कि सुबह मेरा जैसे बारिश रही कंटिन्यू,
और मैंने तो मजाक मजाक में बोला, लेकिन वो चीज़ क्या है जो वो चीज़ मजाक में ही सही वो चीज़ परफेक्ट कहीं ना कहीं पहुंच गई। और जैसे जंगल में होता है ना जोगनी माताएं, तो वहाँ पर पहुंचे। अब मैं जब जाता हूँ मेरे को विश्वास है कि अगर ऐसी चीज़ कुछ होगी तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा तो भाई वो चीज़ होगी। और इसमें एक फनी सीन ये भी है कि हम लोग ना रात को टेंट में थे, सुबह क्या हमारे हमने बर्तन बाहर रखे हुए थे, और हम लोग जब सोए ना सुबह ना जैसे सुबह के 3-4 बजे तो बर्तनों को ना चाटने की आवाज़ आ रही है, चट चट हो रही है, और धक कोई अंदर ही, मतलब बस अब आ गया बाघ, भालू आ गया, मतलब भालू आ गया, अब खत्म है गेम, काम तमाम है। और कई बार जैसे हमारे टेंट में ना ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे टेंट में ना शर्र की आवाज़ आ रही है, रगड़ रहा है कुछ, कोई रगड़ रहा है कुछ। तो और मतलब और जो हमारे बर्तन है ना वो ऐसा लग रहा है बर्तनों को ना कोई हिला रहा है। भाई साहब सारे सोए ना, हम किसी ने ना चू नहीं की, हम सोए, हम आंखें रखी, सब ने बंद, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख खोलने की, सबके अंदर लग रही धक 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 धक, आज तो गए। और मेरे को इतना पता था कि जब भी हम कैंपिंग पर जाते तो हम दराट वगैरह लेके जाते, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार दराट इस साइड होगा कि उस साइड रखा होगा, अगर मान लो अभी एकदम ही अटैक हो गया आगे तो हम क्या करेंगे। और ऐसा चलता रहा और धक 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 लगी थी। सोचो इतनी हिम्मत नहीं हुई उस रात को कि किसी को हम हिला सके, कुछ कर सके। और इसमें इतना फनी सीन हुआ कि जैसे ही थोड़ी सुबह होने लगी ना, सब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, हिम्मत हुई कि बाहर देखते हैं क्या है। पहले वही उठ गए सारे, मैंने देखा दराट है मेरे पास ना, किसी को बताने की नहीं हुई कि देखो क्या है, डर सबके अंदर था, सब डरे हुए लेकिन किसी को शो नहीं हुआ करके ना। तो मैंने कहा भाई उठो मतलब हाँ भाई उठो, चलो यार मेरा चलते बाहर देखते हैं क्या है, क्या चला क्या है। बाहर क्या भाई, बाहर घोड़ा था घोड़ा जो कि हमारे ना बर्तनों को चाट रहा था, उसकी पूंछ से ना हमारी जो टेंट में ऐसा हो रहा था। ये वही बात आ गई, डर वाली बात आ गई ना। उसके बाद भाई मैं बोलता हूँ जब मैंने टेंट की जिप भी खोली ना तो तक 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 करके ऐसे खोली है। बाद में जब घोड़ा देखा ना बाहर, मैंने कहा यार परम आनंद की प्राप्ति। तो इसमें वही है कि भाई वहम का भूत कभी हमेशा ही ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए यार ये ऐसी चीज हो सकती है, और हम सबके दिमाग में वही चीज थी। अब देखो ना घोड़ा बर्तन, जब हमारे बर्तन में कुछ बचा होगा ना, घोड़ा उसको भी चाट रहा था, है ना, पूंछ से उसका हमारा टेंट को वो हो रहा था। तो ये बड़ा वो हो गया था। तो भाई इसी से मेरे को एक चीज़ याद आई, आपने गुर वाली स्टोरी है ना, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करो। तो वैसे भेड़ बकरियां चराने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहाड़ों में जो जोगनियों वाली बात हुई हमारी, ये बहुत ही प्योर चीज़ें होती है। अब जोगनी माता के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को, कि एक जंगल में मतलब एक बहुत ही प्योर वाइब्रेशंस होती है ना, परियां जिनको हम बोलते हैं, परियां होती है हमारे जंगलों में, कन्या के स्वरूप में होती है, कोई बड़ी किशोरी के स्वरूप में होती है। तो इनको जोगनी माता कहते हैं। तो ये बहुत ही सूची होती है, मतलब साफ सुथरी शुद्ध होती है। इनको इतना सा भी अगर आप इनके प्रेमिसेस में आके कोई गड़बड़ करोगे, जैसे कि वही बात जोड़ूंगा मैं पहले कि इनकी अपनी मर्जी है कि ये आपको अपने प्रेमिसेस में आने दे या ना दे। अगर आपको आने दिया है उसके बाद इनकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करो क्या ना करो। अगर आपने इनके रूल के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये आपको सजा देंगी। तो इनको मतलब शांत, जो हमारी जोगनी माता है ना, इनको बिल्कुल शांत वातावरण में रहने की आदत है। हाँ, ये बिल्कुल शांत वातावरण में रहते हैं। और वैसे ही जैसे हमारे घरों का सीन है कि आपकी मर्जी, आप अलाउ करो किसको आना है किसको नहीं आना है प्रेमिसेस में। आप किसी के घर में जाते हो, आप अपने हिसाब से रहते हो या उसके घर के हिसाब से रहते हो? उसके हिसाब से रहना पड़ेगा यार, उसके घर में रह रहे हो आप, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपने जरा से भी भूल चूक की तो ये आपको सजा भी ओवरनाइट दे देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जूठा कर दिया वहाँ पे, या जूठे बर्तन गलत जगह पे फेंक दिए, या ज़्यादा शोर मचा दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ों पे कैंपिंग में जाके, ट्रैकिंग में जाके, पहाड़ों में जाके शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपना एंजॉय करो, म्यूज़िक प्ले करो अपना धीमे धीमे अच्छे से, अपना बैठो प्रेमिसेस में, लेकिन हो हल्ला नहीं, वो चीज़ बहुत गलत है। तो फिर क्या, वो भेड़ बकरियाँ चला रहे थे, तो जोगनी माता को पता लग गया, उनकी थी मंजूरी कि इसको ले जाना हमने अपने साथ, उस इंसान को। हाँ, वो जो गुर जी थे जो, हाँ, उनको ले जाना है साथ में। तो उनको वो लेके चली गई अपने साथ। 2.5 महीने तक ढूंढते रहे लोग, 2.5 महीने तक कि कहाँ चला गया, बाघ खा गया, क्या हो गया, आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, क्या हुआ, नहीं मिले 2.5 महीने तक। 2.5 महीने बाद वो खुद घर वापस आए। अच्छा। जिस कपड़ों में, जिस हालत में
दाढ़ी का एक बाल ना उगे एक्स्ट्रा, हाथों के नाखून ना बढ़े एक एक्स्ट्रा। जैसी हालत में गायब हुए थे वैसी हालत में 2.5 महीने के बाद वो घर पहुंचे। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? और वो तो वही जाने अब। अच्छा। लेकिन बोलते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ गई उसके बाद, देवी देवताओं के साथ बात करने की जो है, लोगों के साथ बात करने का जो प्रावधान है, एक तरह से प्योर शक्ति आ गई उनके पास बात करने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।